Morning students, welcome to Ambi Senior Secondary School क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सबसे पहले बच्चे इस एक्सरसाइज में दो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला है क्या? मान लो मैंने किसी लाइन को डिवाइड करा, ये मैंने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है और इस लाइन को मैंने 5 पार्ट्स करे हैं और इस लाइन को मैं डिवाइड ऐसे करना चाहती हूँ कि एक साइड पे मैंने इसके 3 पार्ट कर दिया और दूसरी साइड पे मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन को मैंने किस रेशो पे बांटा है, 3:2। ऐसे ही मान लो कि अगर हमारे पास बॉयज़ का सेक्शन है कि हमारे स्कूल में 10th क्लास में बॉयज़ जो है वो 100 बॉयज़ जो है वो है, तो मैं उनको डिवाइड करना चाहती हूँ। मीडियम के हिसाब से ले लें कि हम हिंदी व मीडियम वाले जो है स्टूडेंट्स उनको अलग करना चाहते हैं। मान लो मेरे पास 40 स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम के हैं और 60 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं इंग्लिश मीडियम का सेक्शन और जो हिंदी मीडियम का सेक्शन है वो अलग अलग करना चाहती हूँ। तो मैंने जो टोटल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे उनको मैंने कैसे कर दिया कि इंग्लिश मीडियम वाले जो 60 स्टूडेंट थे उनको मैंने एक सेक्शन में कर दिया और बाकी जो 40 हैं हिंदी मीडियम वाले उनको अलग से सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो मैंने इनको सेक्शन में डिवाइड करा है दो अलग अलग, पर उनकी क्लास जो है वो 10th ही रही। तो मैंने इसको किस रेशो पे बांटा है, मैंने इसके 3 पार्ट्स इधर कर दिए हैं और 2 पार्ट्स जो है इस सेक्शन में की कि टोटल अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने इनको 3:2 पे बांटा है। तो 3:2 पे वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको मैंने सेक्शन में डिवाइड करा। तो ऐसे ही है बच्चे, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड करना कि आप किस जो हमें दिया होगा कि आप किस पार्ट में किस रेशो में उसको डिवाइड करोगे, ये दिया जाता है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि ए और बी कोई लाइन है, इनके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिनको कोई पॉइंट ऐसा है सी जो इनको 3:2 पे बांट रहा है। तो मैंने ये देखना है कि इस सी पॉइंट के जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स जब ढूंढने हैं तो हम किसकी हेल्प से ढूंढते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2। जब हमने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 सॉरी। ऐसे y जब मैंने निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 कि वो पॉइंट जो किसी लाइन को किसी रेशो पे बांट रहा है, अगर मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने तो हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं और उसमें उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का मेरे पास ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक बचे आता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तो मैंने अलग अलग रेशो, मतलब एक साइड पे मैंने 3 पार्ट करे हैं और एक साइड पे मैंने 2 पार्ट करे हैं, लेकिन रेशो मेरी दोनों साइड पे इक्वल नहीं है। जब दोनों साइड पे इक्वल रेशो होती है कि मतलब मैंने किसी लाइन को बिल्कुल मिड से बांटा है, तो उस फॉर्मूले को हम नाम दे देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसमें उसके कोऑर्डिनेट उसको निकालने का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि m1 m2 यहाँ 1 1 हो गई, तो हम फॉर्मूला सीधा लिख लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब कि जब जैसे ये होता है, ये ए के जो कोऑर्डिनेट है इनको नाम देते हैं x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको नाम देते हैं हम x2 y2 और ये जो रेशियो है इसको हम लिखते हैं m1 m2 से और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं xy। अब आपको ज़्यादा क्लियरली फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि जो पॉइंट बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उसमें x1 क्या है, y1 क्या है, m1 क्या है, तो m2 क्या है। तो मिड पॉइंट की जब बात कर रही हूँ तो मतलब m1 और m2 एक पार्ट इधर छोड़ा है एक पार्ट उधर छोड़ा है, मतलब कि बिल्कुल मिड से हम इसको डिवाइड करें। तो उसके लिए फॉर्मूला m1 और m2 की जगह पे जब 1 1 आ जाएगा तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाता है। जब हम जैसे यहाँ m1 1 है तो y2 का y2 रहेगा 1 इंटू y2 तो 1 इंटू y1। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख लूँ, y1 आगे लिख लूँ, y2 पीछे लिख लूँ, y2 कर दूँ, क्योंकि यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गए मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। और बच्चे अब हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट सम पर चलते हैं। तो क्या है मेरे पास, सम की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं
विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उनको डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशो पे, 2:3 पे। तो मतलब मैं इस पॉइंट को, यहाँ मैंने एक डायग्राम बना लिया, एक लाइन खींच ली है कि ये ए पॉइंट है और ये बी, इन दोनों को ज्वाइन करके मतलब ए के कोऑर्डिनेट -1 7 और बी के कोऑर्डिनेट y और -3, और इनको कोई पॉइंट यहाँ P है मैंने ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x और y मान लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। तो मैंने माना है कि ये P पॉइंट इनको डिवाइड करे, उसके मेरे को कोऑर्डिनेट्स x और y फाइंड आउट करने हैं, जो a और b की जॉइंट को कौन सी रेशो, 2:3 पे डिवाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ सारा कुछ लिख लिया। अब मेरे पास फॉर्मूला लगाना इजी हो गया। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a -1 7 एंड b 4 -3 एट रेशो 2:3। तो ये x1 है, y1 है, x2 y2 m1 और m2। अब मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इनको निकालना। मैंने सेक्शन फॉर्मूला निकाल लिया। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। m1 m2 सेम रहेंगे, बस जब x निकालेंगे तो x2 x1 और y2 y1। फॉर्मूला पहले बच्चे लर्न करना है। ये 1 मार्क्स के जो MCQs है उनमें ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए जब भी आप वीडियो को देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाते हैं, और इनको मार्क करके आपने रखना है ताकि जब MCQs वगैरह करो तो आपको इजिली उनको सॉल्व करने में इजिली आप उसको सॉल्व कर सको। तो जैसे मैंने यहाँ x निकाल लिया, यहाँ मेरे पास m1 की वैल्यू है 2, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x2 है मेरे पास 4, तो यहाँ मैंने 4 लगा लिया, +3 ये वैल्यू है m2 की इंटू x1 -1 m1 प्लस m2, तो ये 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू -1 -3 बाई आ गया मेरे पास 5। तो 8 में से 3 माइनस करें 5/5, तो कटिंग करके आ गया 1। ऐसे y निकालेंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। करना कुछ नहीं है मुझे, बस आपको ध्यान रखना है कि x1 y1 कौन से हैं, x2 y2 कौन से हैं, m1 m2 कौन से, बस उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज को फिल करना है। तो यहाँ आ गया फिर से m1 तो m2 तो एक समय वही है, तो यहाँ अब y2 की वैल्यू आ गई y2 प्लस फिर से m2 और ये y1 है और m1 प्लस m2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -6 3 इंटू 7 21/5 प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 के 15/5, तो कटिंग करके कितना आ गया 3। अब आपने जो पॉइंट उनको डिवाइड करा था उसको लेट करा था P, तो P x y आप निकाल रहे थे, तो मैंने यहाँ लिखा P x की वैल्यू निकली 1 और y। तो बच्चे P एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, P x की वैल्यू है आपके पास 1 और y की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर आ गया P 1,3। नेक्स्ट बच्चे इसके बाद सम नंबर सेकेंड। अब बच्चे सम नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पहले, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। हर सम में मेरे को लगभग वही फॉर्मूला लगाना है। अब उन्होंने वो ये बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा पॉइंट्स लिखा है, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1। मतलब यहाँ देखो आप कि यहाँ मेरे को रेशियो नहीं दी गई। उनके कहने का मतलब ये है कि एक कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ये है, जैसे मैंने ए बी लिया है, इसके उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता करने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। यहाँ जब ट्राइसेक्शन लिखा है तो इसका मतलब 3 पार्ट है। जैसे मैंने ए बी लाइन के खुद एक लाइन बना ली, और मैंने यहाँ करा है कि मैंने ए बी लाइन के 3 पार्ट इक्वल करे हैं। तो इक्वल पार्ट में जब मैं सी पॉइंट की बात करती हूँ तो तब आप डी पॉइंट को नहीं देखोगे, तो उस टाइम पे ये रेशो नहीं दी गई होती, रेशो हमें खुद देखनी है। उस टाइम पे मैंने ये मान के चलना है कि डी कोई पॉइंट नहीं है, पहले सी कि मैंने इसको एक पार्ट इसका इधर छोड़ा है और इसके 2 पार्ट जो है लाइन के इधर छोड़ दिए हैं, तो उस टाइम मेरे पास रेशो जो बन रही है वो 1:2 बन रही है। तो जब मैं डी की बात करूंगी तो इस साइड को मैंने 2 पार्ट्स छोड़े हैं और दूसरी साइड को मैंने 1 पार्ट छोड़ा है, तो मैंने 3 एक्चुअल में इक्वल पार्ट्स करे थे, तो रेशो क्या बन जाएगी 2:1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम, उसके लिए देखते हैं सोल्यूशन। लेट मैंने लिख लिया सी एंड कॉमा डी बी द पॉइंट्स, सी और डी दो ऐसे पॉइंट हैं विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए, इनको नाम मैंने दे दिया ए एंड बी एट रेशियो
कि मतलब जो सी पॉइंट है, पहले मैंने सी लिखा तो सी की रेशो 1:2 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली, कि डी जो है इस रेशो पे डिवाइड करा है। अब मैंने सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स और वाई ही मानना है। यहाँ मैं लिखूंगी एक्स कॉमा वाई, जब मैं सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने लगी हूँ। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन सी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी। अभी मैं अकेले सी के कोऑर्डिनेट्स निकाली। व्हेन सी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी एट रेशो, सी कौन सी रेशो पे डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो इस वक्त m1 की वैल्यू जो है वो 1 है और m2 की वैल्यू जो है वो 2 है। इस वक्त हम d का कुछ नहीं करें, d को हमने नहीं देखना। तो ये आ गया x1 y1 x2 y2। c के मैंने कोऑर्डिनेट्स जो मैंने फाइंड आउट करने हैं उनको मैंने x y लेट कर लेना है, और m1 m2 कितना है, 1:2। तो सेम सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लिखा तो उसके अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू कर दी, फिर यहाँ x2 की वैल्यू प्लस m2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू m1 प्लस m2। तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 4 8/3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 6/3, कटिंग करके आ गया 2। अभी बच्चे सी के मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू निकाली, अब मेरे को वाई की करनी है। तो वाई के लिए फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आ गया m1 प्लस m2। तो आपको जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट लिखे ही हैं, ये x1 है, y1 है, x2 y2। अगर ना आपको पता चले तो आप इनके नीचे ही लिख सकते हो, ताकि आपके लिए सम सॉल्व करना इजी हो। इस वक्त m1 और m2 की वैल्यू यही है। तो m1 1 आ गया, और आपके पास जो y2 है वो कितना है, -3, प्लस का साइन आ गया बीच में। m2 कितना है 2, और m1 y1 कितना है आपके पास -1। वैल्यूज फिल कर दी, -3 -2/3, तो -y/3। तो सी एक्स वाई, सी में जब मैंने सी पॉइंट्स के लिए लिया था तो उस टाइम पे मेरी एक्स की वैल्यू आई 2 और वाई के वैल्यू क्या आ गई, -y/3। ये मेरे सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो अब जैसे मैंने डी के भी, उन्होंने बोला था पॉइंट्स, वो पॉइंट्स निकालो जो इसका ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन, एक सी ने ट्राइसेक्शन करा और डी ने करा। तो देखो कि मतलब अब जो मैंने डी के पॉइंट निकालने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आपने एक्स कॉमा वाई लेट करना है। व्हेन मैं अब लिखूंगी डी एक्स वाई डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी एट रेशो। रेशो चेंज होगी 2:1। अब मैंने 2 मतलब 2 पार्ट्स इधर छोड़े हैं और 1 पार्ट इधर छोड़ा है। सिर्फ x1 y1 x2 y2 की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हुआ है, m1 m2। तो सेम ऐसे ही अब मैंने d के लिए x और y पता करना है। तो ये आ गई मेरे पास m1 की वैल्यू, ये क्या है मेरे पास x2 प्लस m2 और x1 बाय m1 प्लस m2, ये उनकी वैल्यूज लगा दी। तो -4 + 4 कैलकुलेट करके आ गया, ये 4 आ गया माइनस का, यहाँ आ गया प्लस का 4/3 प्लस माइनस माइनस 0/3 इक्वल टू 0। ऐसे y निकालेंगे, m1 m2 सेम रहे। अब y2 और y1 की यहाँ मैंने वैल्यू लगा दी, m1 प्लस m2 सेम एज। तो यहाँ आ गया 2 इंटू -3 -6, और यहाँ आ जाएगा -1/3। तो माइनस माइनस प्लस, -6 -1 -7/3। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले है, x कॉमा वाई इक्वल टू 0 कॉमा -7/3। बच्चे इसके साथ ही मैंने ना यहाँ सम नंबर जो मेरे पास 9 है, मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी है। अब उसकी स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जो मैंने अभी सम करवाया उसमें बी रेशो नहीं दी गई थी, और इसमें भी नहीं रेशो दी हुई, पर इसमें स्टेटमेंट उसके साथ मिलती है। उसमें उन्होंने बोला था ट्राई सेक्शन, मतलब 3 सेक्शन हो रहे हैं उसके। जब ट्राई सेक्शन बोला तो 3 इक्वल सेक्शन, तो उसमें रेशो हमें खुद से लेनी है। और इसमें उन्होंने बोला है 4 इक्वल पार्ट्स। अब उनका फिर से वही फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए और बी की जॉइन को, उन कोई पॉइंट्स हैं जो इनके 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। ये देखो सी है, सी डी और ई है। अब मैंने पॉइंट यहाँ रेशो नहीं दी थी, जब आपने इसके 4 पार्ट्स किए हैं तो जब आप सी लोगे तो 1 पार्ट इधर है, बाकी के 3 पार्ट आपने इधर छोड़ दिए। 3 + 1 4 टोटल इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो जब हम डी की बात करेंगे, 2 पार्ट्स इधर जो छोड़े हैं और 2 पार्ट्स ही हमने इधर छोड़े, 2 + 2 4 हो गए। तो जब मैं ई की बात करूंगी तो 3 पार्ट्स इधर छोड़े हैं, 1 पार्ट इधर छोड़ा है, 3 + 1 4। तो इस सम को वैसे ही करना है जो मैंने ऊपर अभी सम करा है। ये आपके होमवर्क के लिए ये सम है, ये आप सम खुद ट्राई करोगे। यहाँ मैंने लिखा है, आप वैसे ही लिखोगे। व्हेन सी डिवाइड्स तो रेशो 1:3, व्हेन डी तो 2 इंटू 2:2, और जब ई निकालोगे तो 3:1। ये वाला सम जो है वो हमने ऐसे करना है। तो ये मतलब कि सेम एज उसके साथ का सम था, तभी मैंने ये होमवर्क के लिए के लिए दे दिया। अब नेक्स्ट
अब अच्छा नेक्स्ट सम है, इसमें मेरे को रेशियो फाइंड आउट करनी है। सम नंबर 4 ले लिया मैंने। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, रेशियो पता करना है। रेशियो को हम m1 और m2 मानते हैं। ये जो सम है ये दो तरीके से होता है। अब मैं इस सम को दोनों मेथड से करूंगी, जो भी इन दोनों में मेथड में से आपको इजी लगे तो वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। अब मेरे को रेशियो पता करनी है, तो उन्होंने बोला है, मैंने लिख लिया लेट -1, 6, मतलब कि उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पॉइंट्स कौन कौन से ज्वाइन हो रहे हैं, ये और ये, और डिवाइडेड बाय कौन सा पॉइंट से वो डिवाइड हो रहे हैं, -1 और 6। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। जो जैसे पिछले सम में मैंने सी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई माना था, मैंने ढूंढा था, तो उसमें मेरे को रेशियो दी हुई थी m1 m2। इसमें मेरे को रेशियो नहीं दी गई, जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं वो दिया है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट p -1, 6 डिवाइडेड द जॉइन ऑफ, इनका नाम रख लिया a -3, 10 और b 6, -8 एट रेशियो m1 m2 ही उनका नाम रखा। इसको इससे भी कर सकते हैं ताकि आपको एक ही फॉर्मूले से करना पड़े। यहाँ फॉर्मूला मैं चेंज नहीं करी। कोऑर्डिनेट्स को नंबर दे दिया x1 y1 x2 y2, और ये जो पॉइंट डिवाइड करता है इसके कोऑर्डिनेट हमेशा x और y माने जाते हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिखा x इक्वल टू, x का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। मतलब मेरे को जो ये नंबर्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मुझे ये न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इनकी, कि कोई मेरे को नंबर दिया हो। तो मैंने x का, आप यहाँ y का भी लगा सकते हो और x का भी लगा सकते हो, दोनों में सेम आएगा। तो मैं कोई एक फॉर्मूला लगा के कर सकती हूँ। पर अगर यहाँ नंबर ना दिए, कई बार बोला था एक्स एक्सिस, वैसे वाले समझा के हम आगे करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला अकेला एक्स वाला लिख लिया। अब मेरे को ये पॉइंट डिवाइड करा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू है मेरे पास यहाँ -1, मेरे को m1। अब अच्छा यहाँ मैं वैल्यूज फिल कर रही हूँ। m1 इंटू 6 वैल्यूज फिल करने के बाद x1 की वैल्यू हमने लगा दी, m1 इंटू 6, m2 इंटू x1 कितना मेरे पास -3, और नीचे m1 प्लस m2। और ये m1 प्लस m2 -1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 m1 प्लस m2 इक्वल टू दूसरी साइड 6 m1 -3 m2। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने -1 m2 को m1 को मल्टीप्लाई करा तो -1 m1 -1 m2 और 6 m1 -3 m2। m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे और m1 वाली जो टर्म्स है इनको एक साइड पे, -1 m1 -6 m1 इक्वल टू -3 m2 प्लस 1 m2। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस -7 m1 इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करें -2 m, माइनस माइनस कट गया। अब m1 को हम पहले लिखेंगे, m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड आके नीचे लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू इधर ऊपर 2 था तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने डिवाइड कर दिया। जब रेशियो में लिखेंगे ऊपर वाला पहले नीचे रेशियो डाल के दूसरे नंबर को, तो यहाँ भी ऊपर वाला जो पहले नंबर पे रेशियो 7। अब अच्छा इसका एक और मेथड होता है, हम के रेशियो 1 ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ साथ में ही दूसरा मेथड ले लिया, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। अब मैंने लेट कर लिया कि m1 m2 रेशियो नहीं, मैंने ये ले लिया कि जिस रेशियो पे ये पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं वो के रेशियो 1 है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लगाते हैं यहाँ फार्मूला, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए ये जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिया तो मैंने m1 की जगह पे लगाया कि ये x2 की वैल्यू प्लस आगे ये मैंने 1 रेशियो, मतलब m2 की वैल्यू यहाँ मेरे पास कितनी है 1 इंटू ये मेरे पास x1 की वैल्यू और m1 प्लस m2, क्योंकि मेरे पास m1 क्या है के और m2 क्या है इस वक्त 1। तो ऐसे ही मैंने y के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करूंगी तो 6 के -3 बाय के प्लस 1, तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट -8 के प्लस 10 बाय के प्लस 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास x की वैल्यू की जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहे थे वो है मेरे पास -1, 6। मतलब जब मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट। इसमें मैंने अलग अलग करके फॉर्मूले लगाने की बजाय सीधा इनको ऐसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया। तो अब मैं x की वैल्यू जैसे सम में मेरे पास -1 दिया है तो यहां से मैंने x का कोऑर्डिनेट निकाला, तो उसको x की वैल्यू जो मुझे सम में दी गई है उसके इक्वल कर लिया।
तो x का कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के बाद मेरे पास बना ये, मतलब 6k-3k+1 इक्वल टू, यहाँ मैंने किसके इक्वल कर दिया, -1 के। तो सॉल्व करेंगे, 6k-3 -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, 6k -3 और यहाँ आ गया -1 के -1, तो k वाली वैल्यू से एक साइड, 6k+1 के माइनस का था प्लस का हो गया, -1, 3 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो बच्चे अब क्या आएगा मेरे पास, जो प्लस माइनस के क्या होगा, माइनस, 6+1 7 के इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, तो k इक्वल टू k निकालूंगी 2/7। तो मेरे को रेशो क्या दी, k/1, तो यहाँ मैंने k की जगह पे लगाया 2/7/1, तो 2 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर फिर से मेरा आ गया 2/7। बच्चे ये जो सम है ये हम दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो भी आपको दोनों में से इजी लगे वो आप कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं 7.2 जो एक्सरसाइज है उसके बाकी के जो सम है वो बताऊंगी, और साथ में ये जो बातें बोली जाती हैं इनमें से बहुत से हमारे MCQs निकलते हैं, इनको इसलिए ध्यान से देखना, और जो सम होमवर्क के लिए दिया गया है उसको भी आपने करना है।